एक देश लेकिन दो नाम। एक तरफ शहर की चकाचौंध, भागती दौड़ती जिंदगी, और दूसरी तरफ गांव की गरीबी। एक राष्ट्र लेकिन दो पहचान। शहरों में बसा इंडिया और गांवों में बसा भारत। क्या एक देश में दो देश बसते हैं? क्या दोनों के संस्कार अलग हैं? एक देश में दो भारत के जुमले को ताजा हवा दी है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। हिंदुत्ववादी संगठन आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने देश में बढ़ रहे बलात्कार पर अपनी राय रखते हुए इसे इंडिया का मर्ज करार दिया है। उनके मुताबिक भारत में ऐसा नहीं होता। ये इंडिया में चल रहा है, बढ़ रहा है, बहुत खतरनाक और बहुत अश्लील है, लेकिन ये भारत में नहीं है, ये इंडिया में है। जहाँ इंडिया नहीं है केवल भारत है, वहां जाके आप देखिए, वहां ये बातें नहीं होती आज भी। मुझे लगता है वो न इंडिया को पहचानते और न भारत को पहचानते हैं, क्योंकि आज अगर हम महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और हिंसा और यौन अत्याचार की अगर आंखें देखते हैं तो सबसे अधिक है गरीब, दलित और आदिवासी औरतों के ऊपर। क्योंकि उनका कहने का अर्थ इतना ही था, भारत की सभ्यता और संस्कृति में महिला को अच्छा सम्मान देना यह अपनी परंपरा रही है। इस सभ्यता और संस्कृति से हम जितना दूर जाएंगे उतना इस प्रकार की गलत मानसिकता लोगों में पनपेगी। कि भारत और इंडिया में कोई अंतर नहीं है। भारत के लोग ही शहरों में और शहर के लोग भी गांव से ही आए हैं, इसलिए इस तरह की घटना तो सभी जगह हो सकती है। और इस तरह की घटना को रोकने के लिए और अगर घटना हो जाए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए जो कदम उठा सकते हैं उठाना चाहिए। उन्होंने भारतीय जीवन मूल्य, संस्कार और परंपरा का उल्लेख किया है, जिसके चिंतन के केंद्र में नारी सम्मान है। दरअसल मोहन भागवत जिस इंडिया की बात कर रहे हैं वो है शहरी इंडिया, जिस पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है। लेकिन उनके इस दावे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहाँ तक औरतों के सम्मान का सवाल है, भारत और इंडिया के रूप में जो हम गांव और नगर या आधुनिक और पारंपरिक हिस्सों में बंटवारा करते हैं, दोनों जगह गंभीर समस्याएं हैं। जो कहानियां हैं औरतों के अपमान की, वो नगर में तो जब घटनाएं होती हैं तो मीडिया की वजह से सामने आ जाती हैं, वरना वो मौन पीड़ा का हिस्सा रहती हैं। उस भारत में वो रिपोर्ट ही नहीं करती। और उस भारत में थाने भी कहाँ हैं? दूर दूर थाने हैं। उस भारत में चौकी है, वो भी दूर। उस भारत में चौकी भी ऐसी है जो एक हेड कांस्टेबल जिसके पास गाड़ी भी नहीं होती है वो चलाता है। वो भारत जिसके पास एक डिस्पेंसरी भी 10 किलोमीटर दूर होती है, और वो भारत जिसके पास अस्पताल तो बात दूर। सो मैं ये कहना चाह रही हूं कि ये सही है कि उस भारत में वो आंकड़े नहीं है उस रेप के, लेकिन समझने की जरूरत है कि वो आंकड़े क्यों नहीं है। क्या वाकई में इंडिया और भारत अलग है? क्या वाकई में दोनों के बीच बड़ा फर्क है? फिलहाल जीवन स्तर के मामले में इंडिया भारत से काफी आगे बैठता है। तमाम सुविधाएं इंडिया के पास ही ज्यादा नजर आती हैं। जैसे बिजली, 2011 की जनगणना के मुताबिक शहरी इलाकों में 93% घर बिजली के जरिए रोशन होते हैं। ग्रामीण इलाकों में खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अगले 5 साल में हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य दे चुके हैं। लेकिन फिलहाल हालत ये है कि 43% घरों में ही बिजली पहुंच पाती है, और वो भी 24 घंटे नहीं। ये अलग बात है कि 2001 के मुकाबले 12% ज्यादा घरों में ज्यादा बिजली पहुंच चुकी है। सुविधा का छोटा सा हिस्सा है पंखे और बिजली। क्रिसल की रिपोर्ट बताती है कि शहरों में 91% घरों में बिजली के पंखे पहुंच चुके हैं, जबकि 76% घरों में टीवी की पहुंच हो चुकी है। क्रिसल की रिपोर्ट के मुताबिक गांव के 42% घरों तक टीवी की पहुंच हो चुकी है, जबकि पंखों के मामले में 55% घरों तक बिजली के पंखे पहुंच पाए हैं। शहरों में
अपनी गाड़ी होना यानी स्टेटस सिंबल होना। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक शहरों में 7% लोगों के पास अपनी बड़ी गाड़ी है, जबकि 33% लोगों के पास दुपहिया वाहन है। क्रिसिल की रिपोर्ट ये भी बताती है कि गांव में दोपहिया वाहनों की पहुंच करीब 14% है, जबकि कार के मामले में ये पहुंच है सिर्फ 1%। भारत में टेलीडेंसिटी बैठती है 41%। करीब 59% लोगों के पास मोबाइल या फोन लाइन नहीं है। सरकार का लक्ष्य इस भेद को जल्द से जल्द खत्म करने का है। दूर संचार के मामले में भी शहरी इंडिया काफी आगे बैठता है। शहरों में टेलीडेंसिटी है 169%। औसतन हर 2 शख्स के पास 3 फोन हैं। भारत में टेलीडेंसिटी बैठती है 41%। करीब 59% लोगों के पास मोबाइल या फोन लाइन नहीं है। सरकार का लक्ष्य इस भेद को जल्द से जल्द खत्म करने का है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 97% शहरी आबादी के पास पीने के लिए पानी मौजूद है। ये अलग बात है कि साफ पानी के पैमानों पर यह पानी अक्सर फेल होता आया है। पानी की नालियों के मामले में शहरों के पास गांवों से बेहतर व्यवस्था नजर आती है। यह है 58%। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में नदियों की बदौलत 90% आबादी के पास पानी की व्यवस्था है। सेंसस 2011 के मुताबिक देश की 20% घरों में पानी लाने के लिए आधा किलोमीटर या और भी ज्यादा चलना पड़ता है। सिर्फ 35% गांव तक ही नलों की पहुंच है। अधिकतर अब भी हैंडपंप पर निर्भर हैं। इंडिया कहे जाने वाले शहरी इलाकों में साक्षरता की दर करीब 85% है, जो पिछले 10 साल में करीब 5% बढ़ चुकी है। यानी 100 में 85 लोग शहरों में साक्षर हैं। जबकि ग्रामीण इलाकों में साक्षरता दर 69% है, जो पिछले 10 साल में करीब 10% बढ़ी है। लेकिन ये भी सच है कि स्कूल और कॉलेज के मामले में ग्रामीण इलाके अब भी शहरी इलाकों से पीछे हैं। भारत का मतलब यह है कि रूरल इंडिया, और इंडिया का मतलब यह है कि अर्बन इंडिया। आजकल जो मार्केटर्स रिसर्च करके दिखा रहे हैं, ये जो उनका मन का स्थिति जो है, ये लोग सोचते हैं कि बहुत अलग मन का स्थिति है। शायद कुछ गरीबी इलाकों, बहुत दूर के इलाकों को इंडिया से कोई मतलब नहीं है, पर आजकल जो है भारत और इंडिया में जो अंतर था, वो अंतर कम हो रहा है। एक भारत का संविधान जब बना तो वहीं से शुरू हो गया भारत बनाम इंडिया का ये सिलसिला। संविधान की प्रस्तावना में अंग्रेजी की प्रति में लिखा गया द पीपल ऑफ इंडिया, और हिंदी की प्रति में लिखा गया भारत के लोग। आमतौर पर देश का नाम एक ही होता है, लेकिन भारत के संविधान में ये दोनों नाम रह गए, यानी इंडिया भी रह गया और भारत भी। भारत शब्द जो है वो देसी शब्द है, इंडिया शब्द जो है वो इंपोर्टेड शब्द है। तो लोगों का ये भी सोच है कि जो इंडिया के लोग हैं वो इंपोर्टेड वैल्यूज पे ही काम करते हैं, पर ये अभी आजकल मेरे ख्याल पे ठीक नहीं है, क्योंकि वही जो वैल्यूज है, वही जो एथिक्स है, वही जो सिस्टम्स है, मेरे ख्याल में हर जगह पे कहीं ना कहीं कॉमनैलिटीज है। और ये कॉमनैलिटीज की वजह से जो शब्द यूज कर रहे हैं रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया, मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा पुराना हो गया, तो अब लोग नए शब्द इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहे हैं। जनगणना 2011 के मुताबिक देश भर में कुल शहरों की तादाद है 7,742, लेकिन ऐसे शहरों की तादाद 51 है जहां 10 लाख से ज्यादा की आबादी है। जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक देश में 6,08,786 गांव हैं। आबादी के लिहाज से इंडिया कहे जाने वाले शहरी इलाकों में आबादी 37 करोड़ 71 लाख पहुंच चुकी है। पिछले 10 साल में ये आबादी करीब 9 करोड़ बढ़ी है। पिछले 10 सालों के मुकाबले अब 2% ज्यादा लोग शहरों में रह रहे हैं। जबकि ग्रामीण भारत में आबादी हो चुकी है 83 करोड़ 30 लाख। 2001 के मुकाबले ये आबादी करीब 9 करोड़ बढ़ी है, यानी अब भी करीब 70% लोग गांव में रहते हैं। 2018 के इलेक्शंस में मेरे ख्याल में जो अब तक जो डेमोग्राफिक का शिफ्ट हो रहा है और जो इलेक्शन का पैटर्न है, उसमें ज़्यादातर जो भारत के रेजिडेंट्स होंगे वो इंडिया के रेजिडेंट्स होंगे, क्योंकि हमारा अर्बनाइजेशन का जो
जिस जोर से लोग शहरों की तरफ आकर्षण होकर आ रहे हैं और शहरों भी बहुत बड़े हो रहे हैं और उनके इलाका बहुत बड़ा हो रहा है, भारत और इंडिया का एक साथ आने का मेरे ख्याल में अब चांसेस बहुत ज्यादा है। एक देश में दो देशों के बसने की बात वक्त वक्त पर होती रही है। भारत और इंडिया को बांटकर देखने वालों की भी कमी नहीं, लेकिन जानकारों का मानना है कि बदलते वक्त में ग्रामीण भारत भी तेजी से तरक्की कर रहा है, जिसकी वजह से शहर और गांवों के बीच खाई कम हो रही है। 2004 के लोकसभा चुनाव तो याद होंगे ही। इसमें बीजेपी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था। बीजेपी की अगुवाई में दिल्ली में एनडीए की सरकार थी। इंडिया शाइनिंग के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश की गई। आर्थिक क्षेत्र में ऐसी स्थिति लाना कि विश्व भर माने कि भाई इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड और आने वाले 2050 तक हो सकता है कि ये दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति बन जाए आर्थिक। ये अलग बात है कि देश की जनता ने इंडिया शाइनिंग के नारे की हवा निकाल दी। बीजेपी ने इंडिया शाइनिंग कहा तो अब कांग्रेस भारत निर्माण का जुमला उछाल रही है। खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी देश में दो भारत होने की बात कह चुके हैं। हर्षान महसूस करता हूँ कि दो हिंदुस्तान चल रहे हैं। एक हिंदुस्तान बड़े शहरों में अमीरों का हिंदुस्तान है और एक हिंदुस्तान गरीबों का हिंदुस्तान है। दरअसल अब तक देश कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित रहा है। ऐसे में वक्त की जरूरत को पहचानते हुए देश में औद्योगिकीकरण बढ़ाने की कोशिश की गई, जिसके चलते गांवों से शहर में पलायन हुआ। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस पलायन को थामने की कोशिश की गई और संतुलित शहरीकरण पर जोर दिया गया। ये भी तय है कि शहर और गांव एक साथ चलकर ही आगे बढ़ सकते हैं, न कि इस तरह की बढ़ती खाई देश का भला कर सकती है।